दोस्तों आज मैं उल्लू की लेटेस्ट वेब सीरीज चाहत के पार्ट 1 के टोटल एपिसोड की स्टोरी का रिव्यू करने वाला हूँ। स्टोरी सुनने में काफी मजा आने वाला है, तो आप भाई लोग वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। भाई लोग चाहत पार्ट 1 में कुल 3 एपिसोड देखने को मिले हैं। टाइम ड्यूरेशन 28 से 30 मिनट आसपास के। तो मैं एक एक करके सभी एपिसोड की स्टोरी का रिव्यू कर रहा हूँ। तो चलिए, एपिसोड 1 की कहानी की शुरुआत होती है आलिया नाज यानी रिया से। वो किसी की फोटो देखते हुए खुद से ही शुरू होती है और ये कार्यक्रम इंड होने के बाद शुरू होती है मेन कहानी। अनीता जायसवाल यानी झुमरी अपने मालिक के हाथों में मालिश कर रही होती है। दरअसल उसके मालिक के एक हाथ में प्रॉब्लम होती है और उनसे कहती है कि मालकिन के जाने के बाद आप घर से ज्यादा निकलते ही नहीं, बाहर जाते ही नहीं। बाहर निकलेंगे सूर्य के प्रकाश में तभी तो विटामिन डी मिलेगी। तो मालिक कहता है कि तुम्हारी मालकिन के जाने के बाद मैं काफी अकेला हो गया हूँ, कहीं जाने आने का मन ही नहीं करता। ऑफिस का काम भी ज्यादातर घर से ही हो जाता है, तो बाहर जाना ही नहीं होता। अब उसके बाद झुमरी उन्हें डेटिंग साइट के बारे में बताती है। मालिक कहते हैं कि तुझे बहुत पता है इस डेटिंग साइट वाइट के बारे में। खैर, तू अब कह रही है तो मैं ट्राई करूंगा। अब इसके बाद अगले सीन में झुमरी किचन में किसी के साथ वीडियो कॉल पर ही शुरू हो जाती है। अब ये बंदा कौन होता है इस बारे में तो अभी कोई जानकारी नहीं है, बट ये सब करते हुए मालिक उसे देख लेते हैं और उसे चिल्लाकर वहां से चले जाते हैं। अब अगले सीन में मालिक बैठे एक किताब पढ़ रहे होते हैं, तभी झुमरी दूध लेकर आती है। मालिक कहते हैं कि ये दूध ही है ना, कुछ मिलाया तो नहीं। झुमरी कहती है कि मैंने आपसे माफी तो मांग ली ना, अब कितनी बार उसी बात को दोहराएंगे। मालिक कहते हैं कि ठीक है, रख दे तू जा। तभी उसके पास उसके दोस्त का फोन आ जाता है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं पुरानी बचपन की। मालिक यानी देव का दोस्त कहता है कि मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने। देव कहता है कि अच्छा है, बहुत दिन हो गए, आओ। अब अगले सीन में झुमरी का मालिक झुमरी से कहता है कि सारी तैयारी हो गई ना, वो लोग कभी भी आ सकते हैं। झुमरी कहती है कि हाँ। तभी वो लोग आ जाते हैं। दोनों दोस्त आपस में मिलते हैं। देव का दोस्त कहता है कि इसे पहचाना, तो देव कहता है कि रिया है ना। दरअसल भाई लोग रिया यानी आलिया नाज इसके दोस्त की बेटी होती है। अब इसके बाद वो सब लंच करने बैठ जाते हैं और उसका दोस्त कहता है कि बचपन में तूने अपनी जान पर खेल कर जिस प्रकार से रिया की जान बचाई थी, कोई अपना भी नहीं करता। देव कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो ये सब कब का भूल चुका हूँ, तो भी भूल जा। अब उसका दोस्त यानी राज कहता है कि दरअसल मुझे काम से बाहर जाना है, तो मैं रिया को तुम्हारे पास छोड़कर जाना चाहता हूँ, तुम इसका ख्याल रखना। देव कहता है कि ये भी कोई कहने की बात है, तुम आराम से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगले सीन में रात में देव बैठा किताब पढ़ रहा होता है, तभी रिया उसके लिए दूध लेकर आती है और उसे देखकर वो इमेजिनेशन की दुनिया में चला जाता है और कुछ देर बाद उसका सपना टूटता है, तो रिया उसे दूध देती है और कुछ देर आपस में वो दोनों बात करते हैं और उसके बाद रिया वहाँ से चली जाती है। और फिलहाल तो भाई लोग एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और देव यानी मालिक सो रहे होते हैं। तभी अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, तो वो जाकर देखता है तो आवाजें रिया के कमरे से आ रही होती हैं। वो झांक कर देखता है तो रिया एक लड़के के साथ होती है। उसे ऐसे देखकर ये हैरान हो जाता है। इधर रिया और वो लड़का, अब आगे आप लोग समझ ही रहे होंगे। इसके बाद देव वहाँ से चला जाता है और हाल में आकर बैठकर सोचने लगता है। दूसरी तरफ रिया का कार्यक्रम शुरू होता है, बट भाई लोग कार्यक्रम होता नहीं, रिया बीच में ही मना कर देती है। इधर देव को अंदर से बेचैनी होती है। वो रिया के पास दोबारा जाता है, दरवाजा खटखटाता है तो रिया दरवाजा खोलती है। देव कहता है कि तुम ठीक तो हो ना रिया, कुछ आवाजें आ रही थी। रिया कहती है कि वो गिलास गिर गया था, अब ठीक है। देव कहता है कि वैसे तुम अभी तक जाग रही हो। रिया कहती है कि जाग तो आप भी रहे हो। देव कहता है कि हाँ, हम बूढ़े लोगों को नींद ही कहाँ आती है, करवटें बदल रहा था, प्यास लगी तो पानी पीने चला आया। खैर ठीक है, मैं चलता हूँ। अब रिया कहती है कि रुकिए ना अंकल जी, और उसको अपने साथ कमरे में लेकर चली जाती है। और यहाँ पर उसकी हरकतें कुछ अजीब होती हैं, जिससे देव कमरे से बाहर चला आता है और हाल में बैठकर सोचने लगता है कि ये क्या हो रहा है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। इसके बाद वो सोने चला जाता है। अब अगली सुबह रिया योगा कर रही होती है। झुमरी पूछती है कि दीदी जी ये क्या कर रही हो, तो रिया कहती है कि तुझे नहीं पता। झुमरी कहती है कि अगर पता होता तो आपसे थोड़ी पूछती। रिया कहती है कि ये हॉट योगा है, खैर जा तू अंकल को चाय देकर आ। झुमरी अपने मालिक को चाय देने जाती है। देव सो रहा होता है। झुमरी आवाज लगाती है। देव उठता है और कहता है कि ये इतना लाउड म्यूजिक कौन चला रहा है, तो झुमरी कहती है कि वो आपके दोस्त की बेटी है ना रिया दीदी, उन्होंने ही चलाया है, योगा कर रही हैं। भाई लोग म्यूजिक इतना लाउड होता है कि देव को झुमरी की बात भी ठीक से सुनाई नहीं पड़ती। देव कहता है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है मैं खुद ही जाकर देखता हूँ। अब इसके बाद वो बाहर आता है और देखता है तो देखता ही रह जाता है। कुछ देर बाद जब रिया की निगाह उस पर पड़ती है तो वो कहती है कि अंकल जी आप आइए ना,
और वो अंकल जी को बुला लेती है और अंकल जी को भी योगा कराने लगती है। कहती है कि जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे आपको करना है। उधर दूसरी तरफ झुमरी किचन में उसी लड़के के साथ वीडियो कॉल पर लगी होती है और कहती है कि देखो यहाँ पर योगा चल रहा है, तुम मुझे भी योगा करना सिखाओ ना। तो वो लड़का कहता है कि तुम्हें योगा करने की क्या ज़रूरत है, तुम जैसी हो ठीक हो। और फिलहाल तो दोस्तों एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अब एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और अंकल जी यानी देव सो रहा होता है। तभी अचानक से उसे फिर से वैसी ही आवाज़ें सुनाई देने लगती है। वो उठकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं जाकर देखता हूँ कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। और वो बाहर आ जाता है तो उसे एक परछाई दिखाई पड़ती है। कहता है कि ये कौन है, लगता है चोर घुस गया क्या, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। फिर सोचता है कि नहीं, मैं छिपकर देखता हूँ कि ये आखिर करता क्या है। और वो देखता है कि वो धीरे धीरे रिया के कमरे में चला जाता है। देव फिर से रिया के कमरे में जाकर देखता है तो उसे फिर से वही सब सीन देखने को मिलते हैं और रिया का अपना कार्यक्रम शुरू होता है। और भाई लोग इस बार आप लोगों को यहाँ पर एक सीन देखने को मिलेगा। अब अगली सुबह देव बैठा चाय पी रहा होता है, झुमरी किचन में होती है। देव वही सब सीन सोच रहा होता है। तभी वहाँ रिया आ जाती है और अंकल जी से गुड मॉर्निंग करती है और बैठ जाती है। झुमरी कहती है कि दीदी जी क्या बात है, आज आप योगा नहीं कर रही हैं? तो रिया कहती है कि नहीं, जरा वो पेट में दर्द है। वैसे नाश्ते में क्या है? झुमरी कहती है कि बहुत कुछ है, आपको क्या खाना है वो बताइए, मैं बना देती हूँ। रिया कहती है कि कुछ भी बना दो, हेल्दी सा। अब इसके बाद भाई लोग अंकल जी रिया का मन टोह लेने लगते हैं। कहते हैं कि झुमरी, मुझे कल रात में कुछ आवाजें सुनाई पड़ रही थी, तूने सुना क्या? अब ये सुनकर रिया के तो थोड़े होश उड़ने लगते हैं। झुमरी कहती है कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सुना। उसके मालिक कहते हैं कि अच्छा रिया, तुमने सुना क्या? रिया कहती है कि नहीं, मैं तो दवा खाकर सो गई थी। देव कहता है कि अच्छा, केवल मुझे ही सुनाई दे रहा है, बाकी किसी को नहीं? ठीक है, देखता हूँ। झुमरी, रिया का पेट सही नहीं है, इसे दलिया बना कर दे देना। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में झुमरी किचन में होती है। तभी वहाँ रिया आ जाती है और कहती है कि क्या बन रहा है आज? पालक पनीर, वाओ, ये तो मेरी फेवरेट है। झुमरी कहती है कि हाँ, आज पालक पनीर बन रही है। तभी अचानक उसका मालिक उसे आवाज लगाता है कि झुमरी कहाँ रह गई, तेल की मालिश नहीं करना है क्या, कब करेगी? झुमरी कहती है कि जी मालिक, आई। और वो तेल लेकर जाने लगती है, बट रिया उसे रोक लेती है और तेल लेकर खुद ही चली जाती है और जाकर मालिश करने लगती है। देव कहता है कि तुम? झुमरी कहाँ रह गई? रिया कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे ये करना था। अब रिया तेल की मालिश करने लगती है, बट भाई लोग तरीका बड़ा अजीब होता है और झुमरी ये सब देखती है और हैरान होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में रिया उसी लड़के से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। तभी देव आता है और पीछे से उसे टच करता है और पकड़ लेता है, जिसके बाद रिया उससे नाराज हो जाती है और कहती है कि अंकल जी, मानती हूँ मैं ओपन माइंडेड हूँ, बट आप अपनी लिमिट मत क्रॉस करिए। और देव सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है और आकर सोचता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मुझे अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए था, इससे मेरी बचपन की दोस्ती भी टूट सकती है। तभी वहाँ झुमरी आ जाती है तो देव उससे पूछता है कि रिया ने खाना खाया? तो झुमरी कहती है कि नहीं, मैंने बहुत कहा बट दीदी जी ने खाना नहीं खाया। देव कहता है कि कोई बात नहीं, तू एक प्लेट में खाना लगा, मैं खुद लेकर जाता हूँ। अब इसके बाद वो खाना लेकर रिया के पास आता है। रिया फोन कॉल पर किसी से बात कर रही होती है। अंकल जी कहते हैं कि तुम मेरा गुस्सा इस खाने पर क्यों निकाल रही हो, और वो फिर से उससे माफी मांगते हैं। और खैर फिलहाल भाई लोग रिया यहाँ पर मान भी जाती है और इसके बाद अंकल जी उसे अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। अब अगले सीन में रात में झुमरी किचन में होती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई पड़ती हैं तो वो आवाज का पीछा करने लगती है। उधर दूसरी तरफ देव भी रिया के कमरे का चक्कर लगाता है ताकि पता लगा सके। और फिलहाल तो भाई लोग एपिसोड 3 यानी पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब स्टोरी में हमें आगे क्या देखने को मिलेगा, तो इसके लिए तो नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। बात करें अगर इस पार्ट 1 के सीन के लेवल की, तो भाई लोग एक सीन पूरा देखने को मिला है और वो भी सीन का लेवल एकदम डाउन। अब मैं क्या ही बताऊं, बट देखते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में कुछ अच्छा देखने को मिल जाए। तो बस अब आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।